नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव वीडियो सेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम अक्सर आपके लिए कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसे विषय लेकर आएं जिनको सुनने के बाद, जिनको जानने के बाद आपके मन की जिज्ञासा शांत हो जाए। वैसे खैर कहते हैं कि जिज्ञासा एक ऐसी चीज है, जब हम एक चीज जानते हैं तो दूसरी चीज को जानने की हमारी चाह और बढ़ जाती है। और विज्ञान कुछ ऐसा ही है, जहां हम एक छोर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उत्सुकता होती है कि कैसे हम दूसरे छोर तक पहुंच जाएं और फिर तीसरे चौथे पर। खैर, ये एक निरंतर प्रयास हम कह सकते हैं। निरंतर रूप से हम यही कोशिश करते हैं कि हम आप तक वो बातें, वो जानकारी पहुंचाएं, और आप भी यही कोशिश करते हैं कि आप हमारे द्वारा उन तमाम तथ्यों तक पहुंच पाएं जिन्हें आप जानना चाहते हैं, जिन्हें आप समझना चाहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स, इस पर हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से भारत में विभिन्न लोगों ने, विभिन्न महापुरुषों ने योगदान दिया और कैसे ये आगे निकल पड़ा, बढ़ पड़ा। वैसे बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे भी हैं जिन्हें मैथमेटिक्स से बहुत ज्यादा डर लगता है। उम्मीद करती हूं कि आज का ये लेक्चर सुनने के बाद आपके मन में कहीं भी अगर किसी भी प्रकार का भय है, डर है, तो निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मैथमेटिक्स को जानना भी अपने आप में एक अलग तरह की जिज्ञासा है, और ये लेक्चर आपकी ही उस जिज्ञासा को समाप्त करेगा, खत्म करेगा, या यूं कह लीजिए कि आपकी जिज्ञासा को और आगे बढ़ाएगा। तो मैं एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगी हमारे आज के एक्सपर्ट श्री निमिष कपूर जी का। ये प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर हैं विज्ञान प्रसार में, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इनके बारे में बताना चाहूंगी कि ये अक्सर टेलीविजन, रेडियो और अखबारों के माध्यम से विज्ञान का संचार करते हैं। यही नहीं, ये निरंतर ये भी कोशिश करते हैं कि किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाए। उसके लिए ये बहुत सारी PR एक्टिविटीज या फिर ऐसे कैंपेन से जुड़ते हैं जो मन में लोगों की जिज्ञासा उत्पन्न करें, साथ ही साथ उन्हें जानकारी दे, उन्हें जागरूक करें। तो एक बार फिर से इनका स्वागत करना चाहूंगी। और जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलराइजेशन ऑफ मैथमेटिक्स, इसके अंतर्गत हम विभिन्न पहलुओं को जानेंगे मैथमेटिक्स की इनके ही द्वारा। तो निमिष जी, आपका एक बार फिर से स्वागत, और आपसे जानना चाहेंगे कि मैथमेटिक्स जो कहीं ना कहीं एक भय है, एक डर है, और बहुत से लोगों के लिए अगर हम कहें तो जो लोग मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं, उनके लिए जीवन की कोई भी परेशानी सुलझाना बहुत आसान होता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जो हमारे निर्णय लेने की क्षमता है, हमारी सोचने की क्षमता है, और वो बहुत हद तक मैथमेटिक्स से जो है वो इफेक्टिव होती है, अच्छी बनती है। और आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर हम गणित से डरते क्यों हैं, और क्या प्रयास हिंदुस्तान में किए जा रहे हैं कि गणित से, मैथमेटिक्स से हम ना डरें। तो कैसे हम गणित को लोकप्रिय करें अपने लेखनी के माध्यम से, अगर हम उस पर रिपोर्टिंग कर सकते हैं, अगर हम उसके बारे में जान सकते हैं, अगर हम रिसर्च स्कॉलर्स हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं, हम कैसे अपने बच्चों को मैथ्स का जो भय है उसको दूर करें, और ये जानें कि हिंदुस्तान का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है मैथमेटिक्स में, और मैथ्स पढ़ना क्यों जरूरी है, उससे हमें क्या अच्छी चीजें मिलती हैं। तो बहुत सारी बातें आज हम करेंगे गणित या मैथमेटिक्स के लोकप्रियकरण, यानी पॉपुलराइजेशन ऑफ मैथमेटिक्स को लेके। यहाँ इस लेक्चर में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो मैथ्स है, स्पेशली इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जो हम न्यूमेरल सिस्टम है, जो अंक प्रणाली है, जो हम अंक पढ़ते हैं, वो हिंदुस्तान से जो है विदेशी मुल्कों में गया, अरब होते हुए इंग्लैंड और पश्चिमी मुल्कों में गया। शून्य के आविष्कार से लेकर शून्य के इस्तेमाल का सार्थक प्रयोग यहाँ पे आरंभ हुआ हिंदुस्तान में। पाई की वैल्यू यहाँ पे निकाली गई। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आज हमने इस लेक्चर में हम यहाँ चर्चा करेंगे। और उसके अलावा लाइफ स्किल्स, यानी जीवन कौशल, जीवन जीने की जो कला है, जो कौशल है, वो किस तरह से हमें मैथमेटिक्स से हम उसको सीख पाते हैं, समझ पाते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। मैथ्स फोबिया, मैथ्स से बहुत डर लगता है। मैथ्स का नाम सुनते ही जो है वो घबराहट होती है। बहुत से बच्चे मैथ्स में अगर नंबर कम ला रहे हैं तो वो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि वो मैथ्स फोबिया के शिकार हैं। उसको कैसे दूर किया जाए और क्या सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है, हम इसकी भी बात करेंगे।
बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, मनोरंजक तथ्य हैं गणित के ऊपर, मैथमेटिक्स में। वो किस तरह से हम इसको सीखें, इससे एंजॉय करें, और रिसर्च क्या हो रहा है मैथमेटिक्स में दुनिया में, और वो रिसर्च हमें क्या बता रहा है। रिपोर्टिंग हम किस तरह से नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स जो हमारे ओलंपियाड्स होते हैं उसको हम सामने लेके आए, और हमारे मैथमेटिक्स का इतिहास क्या रहा है हिंदुस्तान में। इस पर हम बात करें। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफ स्किल्स, यानी जो हमारे जीवन कौशल हैं, टू डेवलप द मैथमेटिकल स्किल्स लाइक स्पीड, एक्यूरेसी, नीटनेस, ब्रेविटी, एस्टिमेशन, यानी अनुमान लगाने की जो कला है, जो तेजी है, जो एक्यूरेसी है, जो हमारे किसी भी काम में वो चीजें दिखाई देती हैं अगर हम लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग पावर, एनालिटिकल थिंकिंग यानी या क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारे चीजों को समझते हैं, अपने निर्णय लेते हैं। तो ये जो लाइफ स्किल हैं वो चाहे विश्लेषणात्मक तरीके से हम सोचें, हम उसको क्रिटिसाइज करके सोचें, हम उसको तर्क के आधार पर अपनी क्षमता बढ़ाएं और समझें, और हम एक लॉजिक की बात करें, लॉजिकल थिंकिंग की बात करें, तो ये जो चीजें हैं ये लाइफ स्किल के अंतर्गत आती हैं। और ये सारी चीजें हमें मिलती हैं मैथमेटिक्स पढ़ने से, और वो कैसे मिलती हैं इसको हम आगे समझेंगे। और रीजन, इन्वेस्टिगेशन, रिव्यू और एनालाइज, ये सब जब मिलता है तब जो है हम एक अच्छा अपनी लाइफ जी पाते हैं, हम अपने जीवन में उन निर्णयों को ले पाते हैं जो हमारे जीवन की बेहतरी के लिए जरूरी हैं। तो ये बहुत कुछ जुड़े हुए हैं इस विषय गणित से। कैसे, इसको हम आगे समझेंगे। टू डेवलप पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये बहुत समझने की चीज है। हमारे पास अनसर्टेनिटी है, अल्टरनेटिव्स हैं, हाई रिस्क कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इंटरपर्सनल इश्यूज हैं, कॉम्प्लेक्सिटी है। तो जो निर्णय लेने की क्षमता है, हम अपने निर्णय किस क्षमता में लें, हम कौन से गुणा भाग करें, कौन से चीजें सोचें समझें, तो जो डिसीजन मेकिंग है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है, जीवन कौशल है, जो हमारे अंदर गणित हम जब पढ़ते हैं उससे डेवलप होता है। वो चाहे जोड़ घटाने की बात हो, चाहे वो गुणा भाग की बात हो, या उसके अलावा और उसके आगे की बातें हों, तो ये डिसीजन मेकिंग बहुत कारगर है जो हमें मैथमेटिक्स से मिलता है। आगे हम जानेंगे। टू डेवलप द टेक्निक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, यह भी एक गणित का, हम बात कर रहे हैं गणित के उद्देश्यों पे। हमारे जो मैथमेटिक्स है उसके एम ऑब्जेक्टिव क्या हैं, हमारे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्याओं के समाधान के जो तरीके हैं, जो तकनीकें हैं, उसके विकास में मैथमेटिक्स की हम सहायता लेते हैं। किसी भी तरह की आप प्रॉब्लम की बात करें देश में, आप चाहे गंदगी की बात करें, आप एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम आप किसी की बात करें, तो हम कहीं ना कहीं हम मैथमेटिक्स का सहारा लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं। टू रिकॉग्नाइज द एडिक्वेसी और इनएडिक्वेसी ऑफ द गिवन डाटा इन रिलेशन टू एनी प्रॉब्लम, जो भी आंकड़े हमारे पास आते हैं उनको हम परखते हैं गणित के कसौटी पर। तो ये सारी चीजें, और टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, स्टिमेट, फाइंड एंड वेरीफाई रिजल्ट, जो साइंटिफिक एटीट्यूड है यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उसको डेवलप करने में गणित का एक बहुत बड़ा योगदान है। और टू डेवलप एबिलिटी टू एनालाइज, टू ड्रॉ इन्फरेंसेस एंड टू जनरलाइज फ्रॉम द कलेक्टेड डाटा एंड एविडेंसेस, जो भी हमने आंकड़े इकट्ठा किए हैं, हमारे पास जो भी सबूत हैं, वो हमने अपने प्रयोगों से जो इकट्ठा किया है उसको विश्लेषण करने में, उसकी जो विश्लेषण करने की क्षमता है, उसका विकास जो है वो गणित से होता है। तो आप देखिए कि कितने व्यापक इसके ऑब्जेक्टिव हैं, कितने इसके एम ऑब्जेक्टिव तरह तरह के हैं जो हमारी अंततः लाइफ स्किल मजबूत करते हैं। तो ब्रीफ में हम फिर बात करेंगे कि जो लाइफ स्किल जो मैथमेटिक्स से हमें मिलती हैं वो क्या हैं, जो मैथमेटिक्स से सीधे जुड़ी हुई हैं, ये इनको हम सारांश में कह सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये मुख्यतः 5 जो अहम चीजें हैं जो मैथमेटिक्स से हमको मिलती हैं। अब हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां पे हमें इन सभी चीजों की हर समय, अपने हम परिवार की बात करें, अपने हम जिस कार्यालय में काम करते हैं, जिस विभाग में काम करते हैं, जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं, जो विषय हम पढ़ते हैं, उसमें ये सारी चीजें हमें आवश्यक हैं। और ये सारी चीजों के विकास के लिए मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा योगदान है। आपने मैथमेटिक्स चाहे कक्षा 8 या 10 तक पढ़ी हो, या 12वीं तक पढ़ी हो, या उसके बाद भी उसको कंटिन्यू कर रहे हो, आप खुद देखेंगे
आप जब इन चीज़ों को आप सोचते हैं, कोई तर्क की कसौटी पर किसी चीज़ों को ये करते हैं, तो आपकी जो क्षमताएं हैं जो आपने डेवलप की हैं मैथमेटिक्स से, और ये आप सबके काम आती हैं। तो इनको आप समझते चलें कि मैथमेटिक्स पढ़ना क्यों हमारे लिए फायदेमंद है। हम ये नहीं कह रहे कि आप आगे भी मैथमेटिक्स ही पढ़ें, आप ये भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपने जो मैथमेटिक्स पढ़ी है उसके ऑब्जेक्टिव्स पर आज जरूर आप निगाह डालें। सच ऑब्जेक्टिव्स आर डिफिकल्ट टू बी अचीव्ड ओनली थ्रू वर्बल एंड मैकेनिकल मेथड्स। एक यहाँ ये बात बताना चाहूंगा कि हमारी जो लाइफ स्किल हैं, जो क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग की बात है, एनालिटिकल थिंकिंग की बात है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकालने की बात है, डिसीजन मेकिंग की बात है, ये सारी चीजें जो गणित से हमें मिल सकती हैं हमारे बच्चों को, या जो गणित पढ़ रहे हैं रिसर्च स्कॉलर्स उन्हें, क्या ये केवल मुंह जवानी वर्बल मेथड से या मैकेनिकल मेथड से कि भाई ये सवाल आपको रटना है, उससे आपको क्या मिल जाएंगी? क्या क्लास में आप गणित ऐसे पढ़ के आप चीजों को समझ पाएंगे? शायद नहीं। लेकिन वर्बल मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन गिव ऑल इंपॉर्टेंस टू स्पीच एंड टेक्स्ट टू द बुक एंड टू द टीचर। ये जरूर है, हमारा जो वर्बल मेथड है वो बहुत सदियों से चला आ रहा है, हमारी गुरु शिष्य परंपरा भी वैसी थी, लेकिन आज कुछ चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से ये वर्बल मेथड या एक मैकेनिकल मेथड शायद उतनी प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं। जो नॉन वर्बल मेथड की बात है, ऑडियंस अवेयरनेस, पर्सनल प्रेजेंटेशन, बॉडी लैंग्वेज, बहुत सारी चीजें हमें आप जब हम बच्चे को गणित पढ़ाते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, हम गणित को एक उसके अंदर जो भय है वो दूर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हम केवल अपना जो हमें मैथ्स पता है, हम अब सामने वाले को उसको रटने के लिए बोल रहे हैं, केवल हमने उसको कह दिया और वो समझ गया। क्या उसकी बौद्धिक क्षमता हमारे बराबर है? क्या टीचर और बच्चे की बौद्धिक क्षमता एक बराबर है? शायद नहीं होती। इन्हीं सब कारणों से जो है बच्चों को गणित से एक भय का वातावरण क्रिएट होता है, उनको डर लगने लगता है। अब students are forced to memorize the formulas of mathematics without understanding the basic principles. अब बच्चे मूलभूत सिद्धांतिक बातें नहीं समझ पाते, बेसिक्स नहीं जान पाते, और वो क्या करते हैं, फॉर्मूलों को रटना शुरू कर देते हैं और फॉर्मूले के जोड़ तोड़ से वो सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। इन वर्बल मेथड्स टीचर्स आर सिंपली सेटिस्फाइड विद द गिविंग द मैथमेटिकल रूल्स टू द पीपल्स टू हैविंग देम मेमोराइज इट। टीचर ने मुंह जवानी बता दिया, लिख दिया, बच्चे ने कॉपी पर उतार लिया। तो ये जो मुंह जवानी और रटने वाला सिलसिला है, ये कहीं ना कहीं बड़ा घातक सिद्ध होता है। अब टीचर्स जस्टिफाई दिस मेथड बाय सेइंग पीपल्स वुड नॉट अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशंस। अक्सर ये टीचर्स कहते हुए देखे गए हैं कि बच्चों को बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है, बच्चे शायद वो नहीं समझ पाएंगे। देयर टास्क इज टू ट्रांसमिट टू देयर पीपल्स द नॉलेज टू स्टफ द मेमोरी व्हाइल आस्किंग देम टू वर्क एक्सरसाइज रूल ऑफ साइंस एंड फॉर्मूलाज इन अलजेब्रा। स्टूडेंट मेमोराइज दिस एंड रिमेंबर इट। केवल रटन शक्ति, एक वो रट्टू तोता जैसा बच्चा बन जाता है और उसको जो बीज गणित है और रेखा गणित है, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, अंक गणित, अर्थमेटिक के फॉर्मूले वो रटना शुरू कर देता है। और टीचर्स कहीं ना कहीं ये चूक कर देते हैं। जो टीचर्स भी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, बहुत सारे ऐसे मेथड्स की मैं चर्चा आगे करने जा रहा हूं जो गणित की पढ़ाई को कैसे रोचक बनाया जाए, कैसे मनोरंजक बनाया जाए कि वो उन बच्चे न डरें बल्कि दिलचस्पी लें। तो अब टीचर्स who use verbal method involves explanation assume that the mental structure of the child is same as the adult. अब कभी कभी टीचर ये भी समझ लेते हैं कि जो बच्चों का दिमाग है वो एडल्ट के बराबर है। कभी कभी टीचर ये समझते हैं कि बच्चे को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, उसका दिमाग बहुत छोटा है। कभी ये समझ लेते हैं कि अरे वो तो मेरे बराबर का है, उसका दिमाग, मैंने जो कह दिया वो बच्चा समझ जाएगा। तो ये सारी जो गलतफहमियां हैं लीड टू द पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चे पर वो प्रभाव डालती हैं, वो बच्चा बेचारा वो जो है समझ नहीं पाता, और उसका परिणाम क्या होता है। Teachers think teaching must imply logic, and logic being linked to language or at least to the verbal thought. Verbal teaching is supposed to be sufficient to constitute this logic.
टीचर्स एक सिंपल से लॉजिक लगाते हैं कि वो जो भाषा बोल रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो बच्चे ने उसको सुन लिया, बच्चे ने समझ लिया। एक्सप्लेन करना है बच्चे को एक जो हमने जो लाइफ स्किल्स की बात की वो बच्चे में डेवलप करनी है। कैसे करनी है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं दिस मेथड लीड्स टू द सीरीज ऑफ एक्सप्लेनेशंस एंड द स्टूडेंट एट द इनिशियल स्टेप ऑफ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड ग्रास्प। बट शुरू में बच्चा उसको समझने की कोशिश करता है, जो टीचर बता रहा है उसको कोशिश बिल्कुल करता है, लेकिन क्या होता है अंततः poor understanding develops a fear of the subject called mass phobia। हजारों सैकड़ों की तादाद में बच्चे गलत कदम उठाते हैं गणित के भय से। गणित की परीक्षा में लाल अंक आ गए, नंबर कम आए और गलत कदम उठा लिया। तो ये बहुत जरूरी है ये मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझना, बच्चे को, उनके पेरेंट्स को और टीचर्स को इस मैथ फोबिया से कैसे बाहर आया जाए। इसके लिए slowly the gap जो बढ़ता जाता है is created between the explanations transmitted by teachers and received by the student, which lead to the poor understanding on the part of the student that they develop a fear of the subject। एक डर का वातावरण पैदा होता है। जो टीचर ने कहा और बच्चे की समझ, उसमें गैप बढ़ता जाता है और यही गैप जो है वो एक भय बनाता है, जिसे हम मनोवैज्ञानिक भाषा में मैथ फोबिया कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग द बेसिक प्रिंसिपल्स, हमारे भारत सरकार के एजुकेशन कमीशन ने बहुत पहले 1964-66 में ये पॉइंट आउट किया, in the teaching of the mathematics emphasis should be more on the understanding of basic principles than on the mechanical teaching of the mathematical computations। हम जो गणित के जो फॉर्मूले हैं उसको रटाए नहीं, उसको मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस से दूर रखें, एक उसको मशीनी उसका दिमाग ना बनाएं। बच्चे को उसके जो बेसिक प्रिंसिपल हैं उसको एक्सप्लेन करें, उसको समझाएं। कैसे समझाएं इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो ये एजुकेशन कमीशन का स्टेटमेंट है जो आज से बहुत साल पहले दिया गया था, और मैं समझता हूं कि इस स्टेटमेंट के मद्देनजर बहुत सारी करिकुलर डेवलप हुए और बहुत सारी पढ़ाइयां इस तरह के हैंड्स ऑन ट्रेनिंग बच्चों को दी जा रही हैं, एक्टिविटीज बनाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी बहुत हद तक अभी शायद ग्रास रूट लेवल तक, हमारे गांव कस्बों के स्कूलों तक ये चीज नहीं पहुंच पाई। आज भी हमारे ग्रामीण इलाकों में अध्यापक पूंजियों के सहारे बच्चों को सवाल रटाने की चेष्टा करते हैं। वो गाइड बुक्स से लेके पूंजियों से कहते हैं कि बच्चों से नकल कर लो और सवालों को याद कर लो और रट लो। गणित याद करने या रटने की चीज नहीं है, बहुत खूबसूरत समझने का विषय है और जो सीधा सीधा हमारी लाइफ स्किल से जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन कौशल से जुड़ा हुआ है। Commenting on the prevailing situation in schools, it is observed that in average school today, instruction still conforms to a mechanical routine, continues to be dominated by the old besetting evil of verbalism and therefore remains dull and uninspiring। जो teachers एक उसको कथा कहानी की तरह बता देते हैं कि हाँ ये फॉर्मूले हैं, इनको बच्चे रट लें, ये सवाल रट लें, ये सवाल ऐसे लगेगा, लेकिन वो सवाल के पीछे का लॉजिक क्या है, सवाल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो सवाल कहां से पैदा हुआ। गणित में कोई भी सवाल, कोई भी समस्या बच्चे को दी जा रही है, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो वो कहां से आए, हम क्या समस्या को समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत सारी बातें बच्चों को बताना है, समझाना है, एक्सप्लेन करना है। कैसे करना है इसकी हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी जो वर्बल, जो रटन शक्ति बच्चे में बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, उसको हमें अवॉइड करना है। एक संस्था का नाम मैं जरूर उल्लेख करना चाहूंगा, जोड़ो ज्ञान, जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बच्चों को देती है। जोड़ो ज्ञान दिल्ली बेस्ड संस्था है, हिंदुस्तान में काम करती है। बहुत से स्कूलों में इन्होंने अपने मैथ्स टूल किट्स डेवलप किए हैं, प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए काम करते हैं ये। मैथ्स लैब्स इन्होंने और साइंस डिस्कवरी रूम्स बनाए हैं, कैसे खेल खेल में बच्चे गणित सीखें, साइंस सीखें। तो इनका जो अप्रोच है एक हैंड्स ऑन अप्रोच, और कैसे वो खेल में गणित सिखाएं, तो ये एक संस्था अच्छा काम कर रही है। इसका उल्लेख मैंने इसलिए किया, आप इसकी वेबसाइट देखें, इसमें आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी, कैसे इनोवेशन मैथमेटिक्स में हम कर सकते हैं।
इनोवेटिव मेथड्स इन टीचिंग मैथमेटिक्स। ये कुछ हमारी रिसर्चेस हुई हैं देश में, अलग अलग हमारे रिसर्च स्कॉलर्स ने कुछ मैथमेटिक्स टीचिंग के लिए इनोवेटिव मेथड्स निकाले हैं। अब इस मेथड से मायने है, मेथड इज ए स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इन क्लासरूम टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ मैथमेटिक्स इफेक्टिव। कैसे हम गणित के अध्यापन को प्रभावी बनाएं। हम जब क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो बच्चे और टीचर्स दोनों के लिए ये उपयोगी है इसको समझना। अब देखें आप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, किस तरह से हम समस्या का समाधान करें। उदाहरण के लिए एक समस्या है कि एक amount of water in a given container instead of deriving the formula of volume। अगर हम एक आयतन का फॉर्मूला बच्चे को सिखा रहे हैं कि ये कैसे फॉर्मूला बना, उस फॉर्मूले के डेरिवेशन के लिए अगर हम ये बताते हैं कि किस तरह से कंटेनर में पानी रखा हुआ है, उसमें कोई चीज हमने डाली तो वो पानी बाहर आ गया, यानी उस जो भी आपने वो उसमें वस्तु डाली है उसका जो आकार है, जो आयतन है, उतना ही पानी बाहर आ गया। तो इस तरह से वॉल्यूम आपने क्लियर कर दिया कि बेटा ये वॉल्यूम होता है। तो आप देखें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में हमने समस्या को लिया और उसके समाधान की तरफ हमने उसको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि देखो ऐसे आयतन निकाला जाता है, ऐसे हमें समस्या का समाधान करेंगे। तो अब बच्चा हमेशा के लिए समझ गया कि एक आयतन वॉल्यूम की परिभाषा क्या होती है, आयतन कहां से आता है, आयतन कहां से, आयतन अपना आकार कैसे प्राप्त करता है। तो अब ये क्लियर हो गया उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से। दूसरा मेथड है प्ले वे मेथड। किस तरह से हम सॉर्ट ऑफ फन या खेल के जरिए उसको जॉय, स्टूडेंट को खुशी दें। स्टूडेंट डोंट रियलाइज दैट दे आर लर्निंग, बट उनको पता नहीं लगा कि उन्होंने खेल खेल में कितनी सारी गणित सीख ली है। उसके लिए सबसे पहले हम एक समस्या का चुने कि हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। एक्सप्लोर इंफॉर्मेशन एंड क्रिएट आइडियाज। बहुत सारे आइडियाज जुटाएं बच्चों के साथ में, एक्सप्लोर करें इंफॉर्मेशन कि बच्चों ये समस्या है, हमें ये सवाल हल करना है। उसके लिए बताओ कि क्या क्या हम बच्चों से खुद पूछें, तो बच्चे खुद खेल खेल में आगे आके बताएंगे कि हाँ ये समस्या, ये सवाल ऐसे हल हो सकता है। सेलेक्ट द बेस्ट आइडिया। जिस बच्चे का सबसे अच्छा आइडिया उसको सिलेक्ट किया जाए। बिल्ड द टेस्ट एंड टेस्ट द आइडिया। उस आइडिया को विकसित किया जाए और उस पर टेस्ट किया जाए और उसको परिणाम तक पहुंचाया जाए और उसके रिजल्ट का मूल्यांकन किया जाए। तो देखिए आप खेल खेल में बच्चे प्लेवे मेथड से कितनी आसानी से गणित सीखते हैं। इस तरह से आप स्टूडेंट को मोटिवेट कर सकते हैं टू लर्न मोर एंड रिड्यूस द एब्स्ट्रैक्ट नेचर ऑफ द सब्जेक्ट। जो कहा जाता है कि गणित बड़ा डर लगता है, तो बड़ा नीरस और उबाऊ विषय है, ऐसा नहीं है। हर एक विषय में इतना पोटेंशियल है गणित, इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, कि आप उसको खेल खेल में सिखा सकते हैं। मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है एक टीवी चैनल में कुछ साल पहले एक मैंने रिपोर्ट देखी थी जिसमें यही कहा गया था कि बच्चे गणित से क्यों डरते हैं। और जब बच्चों से पूछा गया, आपको पता है कि आपका जब स्कूल की यूनिफॉर्म या कपड़े आप जो पहनते हो, जब टेलर सिलता है तो वो जिस फीते से नाप लेता है, वो जिस इंची टेप से नाप लेता है, उसमें भी गणित इन्वॉल्व होती है। जिस मेज कुर्सी पे आप बैठे हो उसमें भी गणित है, वो भी वर्ग या आयताकार या त्रिभुजाकार है। तो इस तरह से आप खुद उसके घर में आप एक जर्नलिस्ट एक बच्चे के घर में गया, उसने कहा बेटा देखो जितना भी है ना कमरे में तुम्हारे, सब कुछ गणित है। कमरे की लंबाई है, चौड़ाई है, या इसका वॉल्यूम है, इसका ये, तो इसमें जो खिड़की में पर्दे टंगे हैं इसमें भी गणित है और खिड़की के बनने में भी गणित है। तो इस तरह से जब आप बच्चे को उसके सामने वो जो पिज्जा खा रहा है ना उसमें भी गणित है, वो जो समोसा खा रहा है वो भी एक शंक्वाकार एक ये चीजें हैं। तो आप हर चीज में मैथमेटिक्स की अगर हम बात करेंगे तो कोई ऐसी दुनिया की चीज नहीं है, यह बात नहीं है जहां से आप मैथमेटिक्स की सूत्र ना निकाल लें और बच्चों को खेल खेल में वो चीजें ना समझा पाएं। लेबोरेटरी मेथड, अगर आप प्रयोगशाला में हैं, लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, जहां पे आप कुछ काम कर सकते हैं, कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेबोरेटरी मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। करके देखो, करके सीखो। और लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन करो, अन्वेषण करके सीखो। स्टूडेंट डू नॉट जस्ट लिसन टू द इंफॉर्मेशन गिवन बट डू समथिंग प्रैक्टिकली ऑल्सो। बच्चे केवल जो उनको रट लिया उसमें उनको मजा नहीं आता जब तक वो कर न लें। हिंदुस्तान का NCERT इसके लिए जाना जाता है, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च। NCERT जो है इसके लिए सुविख्यात है देश में, जिसने बहुत सारी किट्स बनाई हैं जिसका हम कुछ जिक्र आगे भी करेंगे। Principles have to be discovered, generalized and established by the student in this method. प्रयोगशाला में बच्चों को ले जाकर
उनसे खुद पूछा जाए कि बच्चों इस समस्या के लिए कौन से सिद्धांत लगेंगे, कैसे इसको हल किया जाए। बच्चे खुद प्रयोगशाला में जाकर अपने हाथों से काम करें। स्टूडेंट लर्न थ्रू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। दिस मेथड लीड्स टू द स्टूडेंट टू डिस्कवर मैथमेटिकल फैक्ट्स। जब बच्चे खुद अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेंगे, खुद अपने हाथ से चीजें करेंगे, तो खुद उनको मैथमेटिकल फैक्ट्स का आइडिया लगेगा। आफ्टर डिस्कवरिंग समथिंग बाय हिज ओन एफर्ट्स, स्टूडेंट स्टार्ट टेकिंग प्राइड इन हिज अचीवमेंट। ये मैंने खुद करके देखा है, ये मुझे आता है, ये मैं करना जानता हूं। ये वाला जो प्राइड है, ये बच्चे को लैब में मिलता है जब वो गणित खुद अपने हाथ से आजमा कर देखता है। ये बात किसी भी विषय पर लागू होती है, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो या ज्योग्राफी हो। जब अपने लैब में आप खुद बच्चा काम करेगा, उसको जो खुशी मिलेगी, मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इंकरेजमेंट मिलेगा, वो उसके लिए बहुत जरूरी है कि टीचर्स मोटिवेट करें, रिसर्च स्कॉलर्स जो बड़े लोग बच्चे हैं वो उनको लाएं और खुद प्रयोगशाला में उनको काम करने का मौका दें। और एग्जाम्पल के लिए मेकिंग एंड ऑब्जर्विंग मॉडल्स, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, कंस्ट्रक्शन वर्क इन ज्योमेट्री, अलजेब्रा, इस तरह से बहुत सारे काम किए जा सकते हैं एक प्रयोगशाला के अंदर। जैसे मैंने एनसीईआरटी का जिक्र किया, जोड़ो ज्ञान का जिक्र किया, ये सभी संस्थाएं, सरकारी या गैर सरकारी संस्थाएं कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स के लैब बनाने का काम कर रही हैं, जहां पे हैंड्स ऑन के पूरे अवसर बच्चों को दिए जा रहे हैं। ये देखिए मैथ्स लैब डेवलप बाय एनसीईआरटी, जो सबसे ऊपर बाईं तरफ आप देख रहे हैं, ये पूरी एक किट, एक पूरा छोटी सी चलती फिरती प्रयोगशाला डेवलप की गई है एनसीईआरटी के जरिए। सीबीएसई बोर्ड ने भी एक लेबोरेटरी मैनुअल बनाया है जिसमें बहुत सारे इसी तरह के उपाय दिए गए हैं। ऐसा बहुत सारा काम देश में हो रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि इन कामों को ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाया जाए, इन कामों को डिसेमिनेट किया जाए। हर टीचर, हर बच्चा गांव-गांव में, छोटे शहरों में जहां तक ये चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं, वहां तक ये मैसेज, ये संदेश, ये चीजें पहुंचाई जानी चाहिए, ताकि जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है बच्चों को वो मिल सके और गणित का जो फोबिया है वो दूर किया जा सके। टीचिंग एड्स, ये एक अलग तरीका है। टीचिंग एड्स, बहुत सारे वीडियो क्लिप्स हैं, वीडियो बनाए जा रहे हैं। विज्ञान प्रसार ने बहुत से वीडियोस बनाए हैं, सीईसी के बहुत से वीडियोस बने हुए हैं, एनआईओएस बहुत से वीडियोस बना रहा है, एनसीईआरटी, सीआईईटी बहुत से वीडियोस बना रहा है। देश में बहुत सारा काम हो रहा है टीचिंग एड्स को लेके। बहुत सी किट्स बनाई जा रही हैं, मल्टीमीडिया सीडीज बनाई जा रही हैं, यूज फॉर इफेक्टिव टीचिंग एंड इनहैंसिंग एंड लर्निंग ऑफ ए स्टूडेंट। इट कैन बी एनीथिंग रेडीमेड मेड बाय द टीचर और मेड बाय द स्टूडेंट or for the teacher or for the student. Different teaching aids should be used in teaching mathematics, like charts, manipulatives, program learning material, computer, television, multimedia, CD, radio programs, etc. Popular writing on innovative teaching methods. Reporting on innovative teaching method in mathematics will attract student, parents and teachers. जो मैथ्स फोबिया की बात मैंने बताई, अगर जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं वो इन इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स पे लिखते हैं, बच्चों का मैथ्स फोबिया कैसे कम किया जाए, इन मेथड्स को कैसे स्कूलों से घर तक पहुंचाया जाए, लैब से घरों तक पहुंचाया जाए, सोसाइटी तक पहुंचाया जाए, इस तरह की राइटिंग बहुत जरूरी है। क्योंकि उस राइटिंग को पढ़ने वाला कौन है? पेरेंट्स, यानी बच्चे और उसके अभिभावक और टीचर्स। तो जब इस तरह की चीजें पढ़ेंगे, माहौल बनेगा, तो मैं समझता हूं कि जो मैथ्स फोबिया वाली चीज है उसके ग्राफ में कहीं ना कहीं कमी आएगी। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, हम बहुत सारे दिलचस्प पहलुओं की बात करेंगे। वर्ड मैथमेटिक्स जो है वो ग्रीक के मैथमा से डिराइव हुआ है, जिसका मायने है साइंस, नॉलेज या लर्निंग, विज्ञान, ज्ञान या सीखना। मैथमेटिकोस मीन्स फॉन्ड ऑफ लर्निंग, तो यहां से यह मैथमेटिक्स शब्द बना है। द वर्ड फ्रैक्शन डिराइव फ्रॉम लैटिन फ्रैक्टियो, यानी टू ब्रेक, बांट देना। फ्रैक्शन उसी को कहते हैं जो लैटिन शब्द है। जियोमेट्री, यानी हम पृथ्वी की जो नाप जोख करते हैं, अर्थ मेजरमेंट, एंशिएंट ग्रीक शब्द है जियो माने अर्थ और मेट्रिया माने मेजर, इज ए पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो इस तरह से हम ज्योमेट्री को समझें कि हर एक जो हमारा मैथमेटिक्स है अपने आप में एक इतिहास लिए बैठा है, और खास तौर पे हिंदुस्तान का इतिहास क्या है और विदेशों में क्या गणित का इतिहास है उसकी भी हम यहाँ बात करेंगे। अलजेब्रा केम फ्रॉम अरबिक वर्ड अलजब्र, लिटरली रेस्टोरेशन। अब देखें आप 111 को अगर हम इसी संख्या से उसको हम
गुणा कर देंगे तो क्या संख्या आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अपने आप में बड़े दिलचस्प उदाहरण हैं ये। अमंग ऑल शेप्स विद द सेम एरिया सर्किल हैज द शॉर्टेस्ट पैरामीटर। For every object there is a distance at which it looks its best। हर एक जो भी बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, उसका एक डिस्टेंस होता है जहां से वो बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। The equal sign was invented by 1557 by Welsh mathematician named Robert Ricorday। ये जो हम बराबर या इक्वल का साइन का इस्तेमाल करते हैं, ये 1557 में इजाद हुआ। ऐसी और भी बहुत सी दिलचस्प चीजें हैं जो हम आगे बात करेंगे। रिसर्च रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, कुछ बहुत सी रिसर्च हुई है जिसका एक का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं। ये ब्रिटेन का रिसर्च है जिसमें इंग्लैंड में एक हमारे साइंटिस्ट ने, मैथमेटिशियन ने रिसर्च किया कि प्री स्कूल यानी जो माँ का घर है, माँ की गोद है, वहां बच्चा क्या सीखता है गणित में, और प्री स्कूल जो गणित है उसके लेसन माइट हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट, बहुत लंबा जाते हैं। द स्टडी रिपोर्ट्स दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट predictors of the math achievement were maternal education and the quality of the preschoolers होम लर्निंग एनवायरनमेंट। ये बहुत डिपेंड करता है कि उसकी जो उसके मदर के जरिए कौन सी शिक्षा कैसी दी जा रही है और उसके घर में उसको क्या एनवायरनमेंट मिल रहा है गणित की पढ़ाई का। इसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के प्रोफेसर एडवर्ड एम और उनके कलीग ने एक इंटरेस्टिंग रिसर्च किया और उन्होंने 3 से 6 साल तक के बच्चों को लेकर कुछ सवालों के जवाब तलाशे। टू आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट इज हाईली इफेक्टिव होम लर्निंग एनवायरनमेंट, घर में बहुत इफेक्टिव, हाईली इफेक्टिव कौन सा एनवायरनमेंट होना चाहिए गणित की पढ़ाई के लिए। To answer this question, researchers conducted a series of parent interviews and devised a checklist of activities that kids might do with their parents. Then the researcher analyzed with which of these activities predicted better math scores for 10 years old. As it turns out, the social activities on their checklist had little to do with math achievement. अब ये क्या निकल के आया कि activities associated with literacy and numeracy had significant positive effect on better than expected math achievement। ये क्या थे? Being read to, going to the library, playing with numbers, painting and drawing, being taught letters, being taught numbers, being taught songs, poems, rhymes। गणित के आधारित जो उन्होंने बच्चों ने कविताएं और संगीत या गीत सीखा, उससे उनके जो कौशल है गणित का, जो चीजें हैं उसमें इजाफा हुआ। तो ये सारी चीजें निकल के आई उस प्रयोग में और ये साबित हुआ कि जो हमारा जो माँ की शिक्षा है वो प्री स्कूल वो बहुत जरूरी है। अब हम यहाँ बात करेंगे इंडियन मैथमेटिक्स के जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हैं। बहुत लंबा इतिहास समेटे है इंडिया। The numeral used in Bakshari manuscript dated between the 2nd century BCE and 2nd century CE। आप देखें जो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 0 वो ये यहाँ पे ये अंक दिए हुए हैं जो दूसरी शताब्दी बिफोर क्राइस्ट। आप देखें कि कितना लंबा समय तय किया है। ब्राह्मी न्यूमरल्स लोअर रो इन इंडिया इन द 1st सेंचुरी, और ये आगे की स्लाइड्स में हमने बताया है कि किस तरह से लेटर्स हिंदुस्तान से देश और दुनिया में फैले। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जिस तरह से लिखा जाता था ब्राह्मी में, वो यहाँ पे दिया हुआ है आपकी जानकारी के लिए। इंडियन मैथमेटिक्स, द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे बड़ा सबूत है जहां घर में छतें भी थी, नालियां भी थी, साफ सुथरी और चौड़ी सड़कें भी थी। बहुत नाप जोक के गणित का पूरा इस्तेमाल करके गणित अपने पूरे शबाब पर थी उस समय, और ये समय था 2600 से 1900 ईसा पूर्व का। जब हम इंडियन रिवर की बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं और उनके सिटीज किस तरह से ज्योमेट्रिकल रेगुलरिटी वहां पे मिली है, ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि किस तरह से हमारी गणित सिंधु घाटी सभ्यता के समय विकसित थी। द ओल्डेस्ट extant mathematical records from India are the Sulba Sutras, dated variously between the 8th century before Christ and 2nd century AD, appendices to religious texts which give simple rules for constructing
altars of various shapes। आप देखिए हमारे जो पुराने कलाकृतियां हैं, मंदिर हैं, उसमें जो उनके शेप्स होते थे, वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो या और भी कोई शेप हो, उसमें सुलभ सूत्र के आधार पर ये शेप्स बनाए जाते थे। तो ये एक बहुत बड़ा अपने आप में अचीवमेंट है। और आप देखें सुलभ सूत्र गिव मेथड फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए सर्किल विद कोणार्क का ये प्रसिद्ध जो सूर्य मंदिर है उसका ये मॉन्यूमेंट, ये यहाँ पे ये कलाकृति है जो सुलभ सूत्र के आधार पर जिसको बनाया गया है, which implies several different approximations of the value of pi। उस समय पाई की वैल्यू का इस्तेमाल होता था। इन एडिशन दे कंप्यूट द स्क्वायर रूट ऑफ 2 to several decimal places, लिस्ट पाइथागोरियन ट्रिपल्स एंड गिव ए स्टेटमेंट ऑफ द पाइथागोरियन थ्योरम। तो अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि पाइथागोरस से पहले ही हिंदुस्तान में सबूत पाए जाते हैं उस थ्योरम के, तो ये आप खुद देख सकते हैं और गूगल पे बहुत अधिक इंफॉर्मेशन इन सभी चीजों की उपलब्ध है। द नेक्स्ट सिग्निफिकेंट मैथमेटिकल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम इंडिया आफ्टर द सोलह सूत्राज आर दी सिद्धांता, सूर्य सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल ट्रीटीज फ्रॉम द 4th and 5th century AD Gupta period showing strong Hellenistic influence। They are significant in that they contain the first instance of the trigonometric relations, the word sine and cosine, जो आप जिया और कोजिया के नाम से जो हिंदी बेल्ट के बच्चे पढ़ते हैं, उसका जो डेवलपमेंट है वो गुप्ता पीरियड में हुआ, जिनका जिक्र सूर्य सिद्धांत में आता है। और इसी आधार पर जो आगे चलकर ये जंतर मंतर जो है हिंदुस्तान में कई जगहों पे बने हुए हैं, जो काम करते हैं, सूर्य घड़ी का काम करते हैं, वो बनाए गए। द 5th century AD आर्यभट्टा wrote the Aryabhatiya, a slim volume written in verse intended to supplement the rule of calculation used in astronomy and mathematics, mensuration though with no feeling for logic and or deductive methodology। Aryabhatiya that the decimal place value system first appears। जो हम डेसिमल पढ़ते हैं वो सबसे पहले आर्यभट्टिया में आर्यभट्ट ने लिखा। Several centuries later the Muslim mathematician अबू रेहान बरूनी, जिसे अल बरूनी के नाम से भी जाना जाता है, डिस्क्राइब्ड द आर्यभट्टिया एज ए मिक्स ऑफ कॉमन पेबल्स एंड कॉस्टली क्रिस्टल्स। अल बरूनी ने हिंदुस्तान से वो चीजें निकालकर अरेबिक देशों को दी कि हिंदुस्तान के आर्यभट्ट ने बहुत महंगे क्रिस्टल्स संजोए हैं आर्यभट्टिया नामक इस ग्रंथ में। तो ये बातें हिंदुस्तान से निकलकर पूरी दुनिया में फैली। 7th century में ब्रह्मगुप्त identified the Brahmagupta theorem, Brahmagupta's identity and Brahmagupta's formula, and for the first time in Brahma's Siddhanta, he lucidly explained the use of zero as both a placeholder and decimal digit, and explained the Indo-Arabic numeral system. The ancient Hindu symbol of the circle with a dot in the middle, known as Bindu or Bindu, symbolizing the void and the negation of the self, was probably instrumental in the use of circle as a representation of the concept of zero। यानी जो बिंदु का प्रयोग है हिंदुस्तान में आरंभ से होता आया है, जिससे कि आगे चलकर शून्य का भी प्रयोग आरंभ हुआ। It was from a translation of Brahma Sputa Siddhanta, Indian text on mathematics, that Islamic mathematicians were introduced to this numeral system, which they adapted as a Arabic numeral। यानी जैसा आपको बताया मैंने, अल बरूनी और उनके अलावा बहुत सारे यात्री यहाँ पे आते रहे और हिंदुस्तान की जो अंक प्रणाली थी वो अरब देशों में ले गए, जहां से इस्लामिक स्कॉलर्स कैरीड नॉलेज ऑफ दिस नंबर सिस्टम टू यूरोप, जहां से यूरोप गया 12वीं शताब्दी में, एंड इट हैज नाउ डिस्प्लेस्ड ऑल ओल्डर नंबर सिस्टम थ्रू आउट द वर्ल्ड, और पूरे विश्व में फैल गया। और आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 जिनका हिंदी में इस्तेमाल आज भी करते हैं, ये 11 सेंचुरी AD में ये विख्यात हिंदुस्तान में था। 12वीं शताब्दी में भास्करा II lived in southern India and wrote extensively on all then known branches of mathematics. His work contains mathematical objective equivalent or approximately equivalent to infinitesimals derivatives, यानी जो अनंत का जो एक सिद्धांत है वो उन्होंने डिराइव किया, the mean value theorem and the derivative of the sine function। In the 14th century, Madhava of Sangamagarama, the founder of the Kerala School of Mathematics, found the Madhava Leibniz series and using
21 terms computed the value of pi as 3.1. उसको आगे भी आप देखें 3.141592655359, इतना एक्यूरेट वैल्यू पाई की जो निकाली वो 14वीं शताब्दी में निकाल ली गई थी हिंदुस्तानी गणितज्ञ के द्वारा, जिनका नाम था माधवा। हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स इन अदर कंट्रीज, बहुत सारे देशों में बहुत फेमस इतिहास है। एंशिएंट इजिप्ट में आप देखें used complex mathematics such as algebra, arithmetic and geometry as far back as 3000 BC, such as equations to approximate the area of circles. Babylonians ने भी काम किया, measured the circumference of a circle as approximately 3 times the diameter, which is fairly close to today's measurement, which used the value of pi around 3.14. Chinese mathematics developed around the 11th century BC and included important concepts related to negative numbers, decimals, algebra and geometry. Greek mathematics developed from around the 7th century BC, producing many important theories thanks to great mathematicians such as Pythagoras, Euclid and Archimedes. अब हम बात करेंगे इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड और इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड की। इसमें हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, INMO के नाम से जाना जाता है। ये ओलंपियाड इंडिया में होता है। INMO एग्जामिनेशन जो है वो MO सेल फरवरी में हर साल इसको कंडक्ट करता है। इसको आप अधिक से अधिक बच्चों इसमें पार्टिसिपेट लेना चाहिए। स्कूल स्टूडेंट ऑफ एनी क्लास फर्स्ट नीड टू राइट द रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। ये आप सुन लें, किसी भी कक्षा के बच्चे, डजंट मैटर कि आप कक्षा नर्सरी में हैं कि 12वीं में हैं, किसी भी कक्षा के बच्चे एक लेटर सबसे पहले लिखना होगा रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड को ऑफ देयर रेस्पेक्टिव स्टेट और रीजन। जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, जिस भी रीजन में आप रहते हैं, वहां से आपको एक लेटर लिखना होगा। यूजुअली हेल्ड सम टाइम बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर। अराउंड 30 स्टूडेंट आर सिलेक्टेड फ्रॉम ईच रीजन टू राइट द INMO। तो एक रीजन से करीब 30 बच्चे सिलेक्ट होते हैं जो नेशनल लेवल पर जाते हैं। क्वालिफाइंग स्टूडेंट आर इनवाइटेड टू ए 1 month मैथमेटिक्स कैंप्स एट द होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन इन मुंबई। In this camp, the students are taught Olympiad mathematics and some other general mathematics. 5 selection tests are held during this period, and top 6 students in the selection test qualify to represent India in the International Mathematical Olympiad. अब ये जो इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड है is an annual 6-problem 42-point mathematical Olympiad for pre-collegiate students and is the oldest of the international science Olympiads. The first IMO was held in Romania in 1959. It has since been held annually except in 1980. ये हर साल 59 से हो रहा है, 1980 में नहीं हो पाया था कुछ कारणों से। ये सबसे पुराना ओलंपियाड है विश्व का। About 100 countries sent teams to up to 6 students plus 1 team leader, 1 deputy leader and observers. Ever since its inception in 1959, the Olympiad has developed a rich legacy and has established itself as the pinnacle of mathematical competition among high school students. तो ये कुछ बातें थी जो गणित के बारे में आपको बताई, और मुझे लगता है गीतिका कि इन बातों से शायद हमारे जो लर्नर्स, हमारे जो श्रोता देख रहे थे, वो कुछ हमारे जो गणित के सिद्धांत हैं उनके बारे में चीजें समझे होंगे। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि विज्ञान प्रसार ने अभी गणित का वीक अनाउंस हुआ है। CBSE बोर्ड ने गणित का वीक अनाउंस किया है, जिसके लिए विज्ञान प्रसार की वेबसाइट पर एक लिंक दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं www.vigyanprasar.gov.in में, जिसमें आप गणित से संबंधित जो हमारे डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, वृत्त चित्र बनाए गए हैं, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी हाल ही में हमने एक बड़े रोचक एक्सपेरिमेंट किए। 16 शहरों में हमने गणित की कार्यशालाएं की पत्रकारों के लिए, मास कम्युनिकेटर्स के लिए और मीडिया के लिए। हमसे पूछा गया कि आखिर गणित की कार्यशालाओं में एक रिपोर्टर का या एक पत्रकार का क्या रोल होगा। हमने
उन कार्यशालाओं में अपने पत्रकार साथियों को यह स्पष्ट किया कि जिस तरह से मैथ्स फोबिया के चलते बच्चे गलत कदम उठा रहे हैं, मैथ्स से डर रहे हैं, उसको कैसे खत्म किया जाए। उसको खत्म करने के लिए उस बेहतरीन राइटिंग, अच्छी रिपोर्टिंग की जरूरत है, क्योंकि आप जो इनोवेटिव स्किल, जो मैथमेटिक्स में जो रिसर्च हो रही है, एनसीईआरटी जो काम कर रहा है, विज्ञान प्रसार जो काम कर रहा है, उसको जब तक हम मीडिया के जरिए दर्शकों और श्रोताओं और पाठकों तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक वो मैसेज शायद वहीं दबा रह जाएगा। तो वो एनसीईआरटी की रिसर्च जो मैथ्स की लैब बनाई गई हैं, उसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार होना चाहिए। ग्रासरूट लेवल तक विज्ञान प्रसार की जो फिल्में बनाई गई हैं, जो सीबीएसई बोर्ड ने गुजारिश की है हिंदुस्तान के स्कूलों से कि वो अपने स्कूलों में दिखाएं, गणित सप्ताह मनाया जा रहा है स्कूलों में, और वो फिल्में दिखाकर बच्चों को अवेयर किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आज आवश्यकता इस बात की है कि हम कैसे इनोवेशन गणित पे करें। जब हमने पत्रकारों के लिए कार्यशालाएं की तो जर्नलिस्ट ने हमसे पूछा कि आखिर हमारा क्या रोल है। हम तो थोड़ा बहुत जो आयोजन होते हैं उसकी रिपोर्टिंग कर लेते हैं कि हाँ कोई गणित पे फेस्टिवल होगा तो हम रिपोर्टिंग कर लेंगे, हम रोजमर्रा में कैसे लाएंगे। तो हमने जब उनको बताया कि किस तरह से आर्यभट्ट, किस तरह से ब्रह्मगुप्त और किस तरह से हमारे बाकी मैथमेटिशियंस का रोल है, किस तरह से चीजें हैं। रामानुजन की हम जिक्र करेंगे जिनका बर्थ सेंचुरी कुछ साल अभी पहले बनाई गई है। रामानुजन के बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान में उनको जॉब नहीं मिला, उनको रिकॉग्निशन नहीं मिला, उसके बाद वो बाहर के देश में गए, वहां उनको जॉब मिला, रिकॉग्निशन मिला, फिर वो हिंदुस्तान लौट के आए और यहाँ पे उन्होंने अच्छा काम किया। तो इस तरह से बहुत सारी बातें समय रहते हमें अपने रिसोर्सेज को पहचानना है, अपने बच्चों को पहचानना है। बहुत क्षमताएं हैं बच्चों में, उनको सही डायरेक्शन में, जो हमने बात की, जो हमारे लर्निंग पैकेट्स बनाए जा रहे हैं, जो हमारे प्ले वे मेथड हैं, जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हैं, जो हमारे टीचिंग एड्स हैं, जो हमारे लर्निंग बाय डूइंग मेथड्स हैं, उनसे अगर हम गणित को हल करें, और खासतौर पर टीचर्स को ध्यान देना होगा। जो टीचर्स ये मानते हैं कि जो वर्बल मेथड जो हमने बता दिया वो बच्चे के पास पहुंच गया, या माफ कीजिएगा जो टीचर्स पूंजियों का या गाइड्स का सहारा लेते हैं, कोई और नहीं, मैं उसका सबूत बैठा हूं। मुझे याद है कि जो बचपना मेरा जिस स्कूल में बीता, वहां कुछ अध्यापक पूंजियों का सहारा लेते थे जब हम फिजिक्स के या केमिस्ट्री के थ्योरम्स या सवाल हल कर रहे होते थे, या गणित के सवाल हल कर रहे होते थे। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए स्कूलों में, इनसे हमें छुटकारा मिलना चाहिए। और मैं गीतिका आप माफ करेंगे, मैं एक व्यक्तिगत यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि आज मुझे मौका मिला है बात करने का। जब मैं जूनियर कक्षाओं में था तो मेरे अंदर भी गणित फोबिया था, मैं भी बहुत गणित से डरता था। कक्षा चौथे, पांचवीं, छठे में मेरे भी बड़े खराब नंबर आते थे। फिर मुझे एक अध्यापक मिले जिन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर तुम्हें गणित से डर क्यों लगता है, तुम गणित से क्यों डरते हो, अपने डर को दूर कर दो, गणित दूर हो जाएगी। और उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया, गणित के सिद्धांत रटाए नहीं, फॉर्मूले रटाए नहीं, क्रमशः उन्होंने बहुत आसानी से उनको समझाया और मैं समझता चला गया। और जब समझना शुरू किया तो गणित समझ में आने लगी। और मुझे बताते हुए खुशी है कि 7वीं 8वीं कक्षा में मेरे 100 में 100 नंबर आते थे। जहां मेरा 100 में 50 और 60 नंबर आते थे, वो 7वीं 8वीं में आते 100 में 100 नंबर। तो इस तरह से हम अगर चीजों को समझने का चेष्टा करेंगे, जो गणित पढ़ाने वाले जो हमारे अध्यापक हैं, उनके जो डंडे का डर है, और जो गणित की एजुकेशन में जो फोबिया वाली चीज है, वो बहुत बड़ी तादाद में हमारे बच्चे उससे भाग रहे हैं, गणित पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो गणित में ऐसा कुछ भी नहीं है जो फोबिया पैदा करे या जिससे डरा जाए। गणित एक बहुत आसान, बहुत सरल, बड़ा खूबसूरत विषय है, और इसको विषयों का राजा कहा गया है। मैं आपको बताऊंगा, ऐसे बहुत सारे हमारे वेदों में सूत्र वाक्य हैं जो विषयों का इसको राजा कहा गया है। गणित को सबसे ऊंचे पायदान पे इसको रखा गया है, क्योंकि गणित ऐसा कोई विषय नहीं दुनिया में जहां पे गणित अप्लाई ना होती हो। गणित की लॉजिक, गणित की क्रिटिकल थिंकिंग, गणित की एनालिटिकल थिंकिंग, यानी जो लाइफ स्किल्स हैं, वो अप्लाई ना होती हो। तो मैं समझता हूं कि आज इस चर्चा में हमारे श्रोताओं को शायद कुछ बातें मिली होंगी, और वो जो संस्थाएं इस पे काम कर रही हैं, एनसीईआरटी, सीबीएसई बोर्ड, विज्ञान प्रसार, जोड़ो ज्ञान, सीईसी में बहुत सारी फिल्में बनाई गई हैं गणित विषयों के ऊपर। वो रिसोर्सेस हमें अपने लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। आप बहुत अच्छा काम यहाँ पे हो रहा है, जो चीजों को पहुंचाया जा रहा है। तो जितना हम डिसेमिनेट करेंगे, चीजों को पहुंचाएंगे ग्रास रूट लेवल पे, उतना हमारा जो गणित का भय है, मैथ्स का फोबिया है, वो कम होगा।
जी, आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर की है कि जिस तरीके से मीडिया, अगर हम बात करें एजुकेशनल मीडिया, जिस तरीके से आगे आ रहा है, अब हमारे पास जितना भी कंटेंट है, जितनी भी बातें हैं, वो किताबों तक सीमित नहीं रह गई हैं। अब बातें जो है मीडिया के माध्यम से, यानी कि एजुकेशनल मीडिया के माध्यम से, चाहे हम फिर विज्ञान प्रसार की बात करें या फिर सीईसी की बात करें या फिर और विभिन्न संस्थाओं की बात करें, इन सभी के माध्यम से जो बातें अक्सर हम बच्चों को क्लासरूम में सिखा देते हैं और या कहते हैं ये आपके पास किताब है, आप इस किताब को पढ़ लीजिए, आप पास हो जाएंगे। हमारा मूल मंत्र केवल पास होने तक नहीं होना चाहिए, मूल मंत्र इस प्रकार होना चाहिए कि हम कैसे जड़ को पकड़कर पेड़ की आखिरी जो है ब्रांच, जो आखिरी तह है, जो आखिरी जो कह सकते हैं, जो उसका एकदम टॉप है, वहां तक कैसे पहुंचे। उसके लिए जरूरी है कि वो चाहे कुछ फॉर्मूलेज हो या थ्योरम्स हो, वो बच्चों को इस तरीके से समझाया जाए कि उन तक वो जरूर पहुंचे। आपके साथ ही शेयर करना चाहूंगी, एक बच्ची मुझे बहुत दिनों पहले मिली और वो कहती हैं, जब मैंने उनसे पूछा कि आप इतना अच्छा सिंथेसाइजर कैसे बजा पाती हैं, तो वो मुझसे बोली कि साइंस में तो अपने आप में एक साइंस है, पर संगीत में भी एक साइंस है। तो उनकी बात ये जानने के बाद ये समझ में आया कि अगर इतने से बच्चे को इतनी समझ हो सकती है कि संगीत में भी साइंस है, तो हम जो हर मनुष्य जो इस किसी न किसी मुकाम तक पहुंच पा चुका है, वो क्यों नहीं समझ पाता है। मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, यहाँ उठाया। जो साउंड है, जो हमारे म्यूजिकल नोट्स हैं, वो विशुद्ध मैथमेटिक्स है, वो और कुछ नहीं है, वो विशुद्ध मैथमेटिक्स है। जो नेचर में जब जागता है तो अपना राग छेड़ देता है, अपनी ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है। तो हमारी जो नोट्स हैं, म्यूजिकल नोट्स हैं, वो पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर आधारित हैं कि हम कौन सा बटन दबाएंगे तो जो हमारा किस फ्रीक्वेंसी का हमारा वॉइस निकलेगा। तो ये पूरी मैथमेटिक्स है। और यहाँ पे एक और चीज आपको बताना चाहूंगा गिरिका, कि हमारे जो आदि मानव थे, हमारे जो प्राचीन हमारे पूर्वज थे, उन्होंने जब हमारे साइंस और मैथमेटिक्स डेवलप नहीं थी, तब कैसे हमारे नेचर से उन्होंने गढ़ सीखी। आप देखें, हमारी गुफाओं में बहुत से भित्ति चित्र, हमें गुफाओं में आदि मानव के बनाए हुए चित्र आज भी मिलते हैं। किस तरह के वो मसाले इस्तेमाल करते थे, रंग इस्तेमाल करते थे, जो सदियों में प्रिजर्व हो गए हैं। जो हमारे मध्य प्रदेश में भोपाल के पास जो भीम बाटिका है, भीम बाटिका के अलावा और बहुत सी गुफाएं हैं, अजंता एलोरा, लॉट ऑफ थिंग्स, जहां पर आप देखें कि सूर्य या चंद्रमा को गोलाई में दर्शाया गया, यानी सर्किल या एक गोला बनाना उन्होंने वहां से सीखा। पहाड़ को एक त्रिभुज के शेप में दर्शाया जाता है, यानी पहाड़ से, पर्वत से उन्होंने, हमारे आदि मानव ने त्रिभुज बनाना सीखा। उसी तरह से हमारी जो जमीन है, खेत हैं, उसको आयताकार, वर्गाकार आदि शेप उन्होंने बनाने सीखे। तो किस तरह से हमारे आदि मानव ने हमारे नेचर से, हमारे चांद से, सूरज से, हमारे सितारों को देख के उन्होंने जो है पंचकोण और षटकोण बनाने सीखे। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जो हमको नेचर ने दी, हमारे जो डेवलपमेंट होता है मैथमेटिक्स का, हमारी जो गणनाएं की गई, तब कोई ऐसी दूरबीन नहीं थी, तब कोई ऐसे हमारे पास प्रयोगशालाएं नहीं थी, फिर भी आंखों से देखकर और अपनी शक्ति के आधार पर बहुत सारी गणनाएं की गई, जो आज भी 100% जो है उनको सच माना गया है। और इसमें बहुत संभावनाएं हैं कि हम उनको लेकर आगे बढ़ें। हाँ, हमें और आगे जाने की आवश्यकता है, सिर्फ उसी पर हम खुशी बनाते रहें या वहीं पर रुक जाएं, इसकी आवश्यकता नहीं है। हमें उसको और आगे लेके जाने की आवश्यकता है, और उसमें हम पूरी तरह से काम कर रहे हैं। हमारे IITs, हमारे मैथमेटिकल इंस्टीट्यूशंस इस दिशा में बहुत आगे तक काम कर रहे हैं, जहाँ पे मैथमेटिक्स की रिसर्च ओरिएंटेशन में बहुत काम हो रहा है। और मुझे लगता है कि हायर एजुकेशन में हम मैथमेटिक्स को अगर आगे ले जाएं और हमारे मैथमेटिक्स के जीनियस जो मैथमेटिकल ओलंपियाड के जरिए हम तक पहुंच रहे हैं, सामने आ रहे हैं, उनको हमको आगे ले जाने की जरूरत है। एक देश में और बहुत भव्य आयोजन हो रहा है, इंस्पायर एक प्रोग्राम है, जिसमें हमारे जो बच्चे कुछ कट ऑफ अच्छे जिनके आते हैं 10वीं 12वीं क्लास में, उनको लेकर आगे बढ़ा जा रहा है और उनको इन्वाइट किया जा रहा है कि आप विज्ञान या गणित के मॉडल बनाकर लाएं, और उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे स्कॉलरशिप्स दिए जा रहे हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की परियोजना है इंस्पायर। इसी तरह से होमी भाभा के साथ में जो इंटरनेशनल और हमारा नेशनल ओलंपियाड, मैथमेटिकल ओलंपियाड जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से देश में बहुत सारे काम हो रहे हैं मैथमेटिक्स को लेके। और जैसे मैंने अभी बताया, मैं फिर दोहराऊंगा, गणित वर्ष अभी गणित सप्ताह मनाया जा रहा है हमारे स्कूलों में, और ये CBSE बोर्ड ने सर्कुलर जारी किया है विभिन्न स्कूलों में, जिसमें बहुत सारे संसाधनों की जरूरत है, और वो संसाधन देश में बनाए हम उम्मीद करते हैं कि हम प्रत्येक भारतवासी इस मुहिम में जो है साथ बढ़कर आगे बढ़ेंगे, और वो बच्चे जिनको भय है कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स से, अब उनका भय समाप्त हो जाएगा। और जाते जाते आपको एक और बात बताना चाहूंगी
सभी की एक बात जोड़ना चाहूंगी आपकी ही बातों में। आपने इतनी सारी बातें बताई कि जो बच्चे जिनको मैथमेटिक्स का फोबिया नहीं होता है उनके लिए खास और खुशखबरी की बात ये होती है कि वो आगे अगर ज्योतिष आचार्य सीखना चाहें तो उनके लिए एक नया करियर ऑप्शन निकल जाता है। साथ ही साथ कंप्यूटर इंजीनियरिंग ये भी एक ऐसी फील्ड है जहां मैथमेटिक्स उनको बहुत सहायक होती है। तो इसी के साथ निमिष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और चाहूंगी कि अगले यानी कि आने वाले लेक्चर्स के माध्यम से भी हम आपके जरिए बहुत कुछ जान पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।